विद्यार्थियों, आज हम आदिकाल में जो साहित्य उपलब्ध होता है उस उपलब्ध साहित्य में से जो सिद्ध साहित्य है उस पर चर्चा करेंगे। जब हम आदिकाल के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो आदिकाल के साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य के रूप में 6 तरीके का साहित्य, 6 प्रकार का साहित्य हमें प्राप्त होता है। इस 6 प्रकार के साहित्य में से जो सिद्ध साहित्य है वो क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो सिद्ध साहित्य है आदिकाल का, वो मूलतः सिद्ध पुरुषों के द्वारा, सिद्ध मुनियों के द्वारा रचा गया है। और ये सिद्ध कौन थे? ये सिद्ध मूलतः बौद्ध मत के अनुयायी थे। वो बौद्ध मत जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और उनके निर्वाण के पश्चात वो बौद्ध धर्म 2 परंपराओं में, 2 वर्गों में बट गया था। एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान मत जो था उसके अनुयायियों ने तो गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया, जिसमें कि वैदिक धर्म की मान्यताओं का विरोध था। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत उपवास, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म जैसे धार्मिक विश्वासों का खंडन किया गया था। तो हीनयान गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मूल मत पर चलता रहा। वहीं जो महायान मत था, उस महायान मत ने वैदिक धर्म की अनेक बातों को अपना लिया, और जैसे कि मूर्ति पूजा, अर्थात बुद्ध ने जिस मूर्ति पूजा का विरोध किया उसी को महायान मत के अनुयायियों ने अपनी साधना में स्थान दिया, प्रमुख स्थान दिया। गौतम बुद्ध की मूर्तियां बना करके उनकी पूजा उपासना शुरू कर दी। तो इस प्रकार से जो महायान मत था वो वैदिक धर्म की अनेक मान्यताओं को अपने भीतर समाहित करके अपना प्रचार प्रसार जनता में करना चाहता था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत की ओर उन्मुख करना चाहता था, अपने मत की ओर खींचना चाहता था, अपने मत में लाना चाहता था। इसलिए उसने अनेक नई नई चीजों का समावेश अपने मत में किया। और यही महायान जो संप्रदाय था, यही जो महायान मत था, ये आगे चल करके सहजयान, मंत्रयान, कालचक्रयान और आदि में विभाजित हो गया। तो जो महायान मत से जो शाखाएं निकली, सहजयान और वज्रयान, उनमें से जो सहजयान है उन्हीं से सिद्धों का उद्गम हुआ, और जो वज्रयानी शाखा है उनसे नाथ संप्रदाय का उद्गम हुआ। तो जो सिद्ध थे वो मूलतः बौद्ध थे, और बौद्ध मत का ही अनुसरण उन्होंने अपनी साधना पद्धति में किया है। लेकिन अनेक ऐसी बातों का, अनेक ऐसे धार्मिक विश्वासों का, अनेक ऐसे दार्शनिक विचारों का समावेश उन्होंने अपने मत में किया जो कि मूलतः वैदिक धर्म के थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सिद्ध मत है, उस सिद्ध मत के जो रचयिता हैं वो ज्यादातर सिद्ध कवि हैं। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, और इन 84 सिद्धों में से जो सबसे प्रसिद्ध सिद्ध हैं, सबसे प्रमुख जो सिद्ध हैं वो है सरहपा, सरहपा सिद्ध। उन सरहपा सिद्ध को सरोरूह, सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और इनका समय विक्रमी संवत 769 ईस्वी के आसपास माना जाता है इनका रचना काल। इन्होंने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें दोहा शैली में इन्होंने विभिन्न जो वैदिक कर्मकांड हैं, आडंबर है, उनका विरोध किया है, और गुरु सेवा को सबसे प्रमुख स्थान अपनी साधना पद्धति में दिया है। इनकी ये मान्यता थी कि ये साधक को सहज भोग मार्ग से महासुख की ओर ले जाते थे। इनका ये मानना था कि नारी साहचर्य से जो साधना की जाती है वो ब्रह्मानंद के समकक्ष है, अर्थात ये ब्रह्मानंद को नारी साहचर्य से मिलने वाले सुख के समान मानते थे। और इनकी जो रचना थी उनमें दोहा को सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसमें कि सरल भाषा में, पुरानी हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी विभिन्न विचारों का, अपनी विभिन्न मान्यताओं का जो है प्रस्तुतिकरण किया है। दूसरे जो सिद्ध हैं वो है शबरपा। शबरपा जो थे, इनका जीवन और इनका जो रहन सहन का जो तरीका था वो शबरों के जैसा था, इसीलिए इनको शबरपा के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है चर्यापद, जिसमें कि माया,
मोह का विरोध किया गया है और सहज जीवन जीने पर बल दिया गया है। तीसरे जो हैं वो है लुईपा। लुईपा जो है वो शबरपा के शिष्य थे और ये भी सरहपा और शबरपा के समान ही सिद्ध मत में सबसे ज्यादा चर्चित हुए। इनकी जो कविताएं थी, इनकी जो रचनाएं थी, उनमें रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है। और इसके बाद आते हैं कण्हपा। कण्हपा जो है ये भी सिद्ध मत में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी वैदिक धर्म की मान्यताओं का, रूढ़ियों का, कर्मकांडों का खंडन किया गया है। तो इस प्रकार से सिद्ध मत में सरहपा, शबरपा, कण्हपा और लुईपा के अतिरिक्त दूसरे सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये जो 4 सिद्ध हैं, इनकी रचनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। अब हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की सामान्य विशेषताएं, कि इन सिद्ध मत के जो अनुयायी थे, सिद्ध मत के ये जो प्रमुख प्रचारक थे, इनकी रचनाओं में मूलतः क्या देखने को मिलता है। तो जब हम सिद्ध साहित्य का अध्ययन करते हैं तो सिद्ध साहित्य में जो पहली ही बात देखने को मिलती है वो ये कि सिद्धों ने धर्म की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से सिद्धांत पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया है। अर्थात कर्मकांडी के स्थान पर व्यवहारिक जीवन जीने पर इन्होंने बल दिया है। दूसरा कि इनकी जो साधना पद्धति होती थी उसमें नारी को साधना का अनिवार्य अंग माना जाता था, और ये जो स्थिति है उन्होंने जो शिव और शक्ति की जो मैथुनरत युगनद स्थिति है उसी से इन्होंने ग्रहण की है, और इसीलिए ये गुह्याचारों पर विश्वास करते थे, यानी गुप्त साधना पद्धतियों पर, तंत्र मंत्रों पर इनका विश्वास था और उसका ये प्रचार प्रसार भी करते थे। तीसरा, सिद्ध मत के जो अनुयायी हैं, सिद्ध मत के जो प्रचारक हैं, इन्होंने ब्रह्मानंद को स्त्री सहवास से मिलने वाले आनंद के समान बताया है, इसीलिए नारी इनकी साधना का अनिवार्य अंग भी मानी गई है। इसके अतिरिक्त सिद्ध मत के जो अनुयायी हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में योग साधना पर भी बल दिया है। इनका ये मानना था कि योग के जरिए साधना अपने चरम पर प्राप्त होती है। और सिद्ध मत के जो अनुयायी थे वो ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म की जितनी भी मान्यता थी, जितने भी कर्मकांड थे, उनका पुरजोर खंडन करते हैं। वैदिक धर्म में प्रचलित जो मूर्ति पूजा है, जो माला जप है, तीर्थ करना, तीर्थाटन करना, उपवास करना, धर्म के नाम पर पशु बलि देना, धर्म के नाम पर जीव हिंसा करना, इन सारी चीजों का इनमें विरोध किया गया है। अब जो सिद्ध मत है उस मत का जो साहित्य है उसका आदिकाल पर क्या प्रभाव पड़ा और आदिकाल के परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहली बात तो हम जो देखने में आती है सिद्ध साहित्य से वो ये कि सिद्धों की रचना की जो भाषा थी, सिद्धों ने अपनी जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं की जो भाषा थी वो पुरानी हिंदी के सबसे नजदीक दिखाई देती है। उनकी भाषा में एक सहजता दिखाई देती है। जैसा कि आदिकाल के हम दूसरे साहित्य पर जब दृष्टि डालें या भाषा की दृष्टि से जब हम आदिकाल की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि आदिकाल में एक और संस्कृत भाषा के रूप में, संस्कृत भाषा के माध्यम से जो पौराणिक साहित्य है वो जो है प्रस्तुत हो रहा था, वहीं दूसरी ओर प्राकृत और अपभ्रंश में जैन धर्म की मान्यताओं का प्रचार प्रसार हो रहा था। और सिद्धों की जो रचनाएं थी उसमें लोक भाषा या देश भाषा का सबसे ज्यादा प्रचलन था, यानी सिद्धों ने आम बोलचाल की भाषा को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। अपनी रचनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने देश भाषा का प्रयोग किया, लोक भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण उनकी रचनाएं जनता के बहुत करीब थी। तो सिद्ध साहित्य का जो सबसे बड़ा पहलू है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि जन भाषा में काव्य रचना करना, और इसी जनभाषा का आगे चल करके खड़ी बोली हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा जो मुख्य बात है वो देखने को मिलती है सिद्ध साहित्य की कि सिद्धों ने अधिकांशतः जो रचनाएं लिखी वो फुटकर श्रेणी में लिखी, अर्थात उन्होंने प्रबंध काव्य नहीं लिखे, किसी कथा को केंद्र में रख करके अपनी रचना का सृजन नहीं किया, बल्कि उन्होंने दैनिक जीवन की जो क्रियाकलाप थे उनमें धर्म, दर्शन और जीवन की क्या स्थितियां थी, जीवन जीने के क्या तौर तरीके थे, रहन सहन के बारे में उनके जो आचार विचार, उनकी जो सोच थी, उनको उन्होंने दोहा शैली में फुटकर रूप में प्रकट किया है।
अर्थात दोहा और दोहा जैसे जो फुटकर छंद हैं उनमें उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। और इसी शैली ने आगे जाकर के कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल जैसे संत कवियों को अपनी रचनाओं को फुटकर छंदों में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो सिद्धों की जो संध्या भाषा है वो ही आगे चल करके कबीर की वाणी के रूप में, संतों की वाणी के रूप में चर्चित हुई। सिद्धों की जो संध्या भाषा है उसी का कबीर ने आगे जाकर के भक्ति काल में उलटबासी के रूप में प्रयोग किया। और सूरदास के काव्य में भी जब हम देखते हैं तो जो दृष्टिकूट पद हैं वो भी इसी शैली के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं सिद्धों की जो रचनाएं ही थी उन्होंने भक्ति काल के लिए एक पीठिका तैयार की थी। उसी प्रकार से आगे जब हम देखते हैं कि सिद्धों का जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं भक्ति काल के लिए बीज साहित्य के रूप में काम करता है। अनेक ऐसी साहित्यिक परंपराएं, अनेक ऐसी साहित्यिक मान्यताएं सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती हैं जिनका आगे जाकर के पूर्ण विकास जो है वो भक्ति काल में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सिद्ध साहित्य का पर्याप्त महत्व है। सिद्ध साहित्य में लोक जीवन से जुड़े विविध प्रसंगों का जिक्र है। सामान्य जीवन जीने के तरीके के बारे में सिद्धों के जो आचार विचार हैं, जो उनकी अवधारणाएं हैं, वो सरल शैली में उनकी रचनाओं में प्रस्तुत की गई हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य आदिकाल का महत्वपूर्ण साहित्य है, जिसमें कि उस काल की सामान्य जनजीवन, उस काल की धार्मिक स्थिति, उस काल के सामाजिक ताने बाने का हमें पर्याप्त दर्शन होता है। तो इस प्रकार से सिद्ध साहित्य का आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है।